आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। अब से कुछ ही मिनट्स में देश की सरकार बनने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद मतपेटिका खुलने जा रही है। आपको बता दें कि 80 दिनों का ये पूरा घटनाक्रम रहा, जहां देश भर में 7 चरणों में चुनाव हुए। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना स्थल पर पोस्टल बैलेट से सबसे पहले गिनती शुरू, और उसके बाद पोस्टल बैलेट की जब गिनती हो जाएगी, उसके बाद ईवीएम से गिनती शुरू हो जाएगी। 75 जिलों में कुल 81 मतगणना केंद्रों को बनाया गया है, जहां पर सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। उनकी निगरानी में मतगणना होगी, ताकि किसी भी तरह की जो अव्यवस्था है वो देखने को ना मिले। सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों को भी तैनात कर दिया गया। अब से कुछ ही देर बाद आप भारत समाचार पर पहला रुझान देखने जा रहे हैं। सभी जिलों में स्ट्रांग रूम्स खोल दिए गए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पुख्ता की गई है। 80 लोकसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है, और अब से कुछ ही देर बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम से गिनती शुरू होगी। यूपी की 80 सीटें जिन पर सभी की नजर है, जहां एक तरफ मोदी और योगी के 16 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आप देखिए किस तरीके से वहां पर प्रत्याशियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम के ताले खोले जा रहे हैं। देखिए आप, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं, जहां पर ईवीएम्स के अंदर प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो कैद है, क्योंकि इनकी किस्मत का फैसला जनता ने कर लिया है। और देखिए, प्रत्याशियों की मौजूदगी है, एजेंट्स की मौजूदगी है, जिनकी मौजूदगी में मॉनिटरिंग लगातार चल रही है, और उनकी मौजूदगी में जो ताले हैं स्ट्रांग रूम्स के, वो खोले जा रहे हैं। 3 लेयर सुरक्षा है। और अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ विपक्ष के दावे बहुत जोरदार तरीके से, वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो एग्जिट पोल्स में बीजेपी यानी कि एनडीए को लगातार बढ़त दिखाई दी एक तरफा। लेकिन आज जनादेश आना है देश में। अब से कुछ ही देर बाद जो पहला रुझान होगा वो सबसे पहले भारत समाचार आपको देगा। भारत समाचार पर आप सुबह से इस कवरेज को देख पा रहे हैं। जनता किसको जीत का सेहरा पहनाती है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। 80 दिनों का यह पूरा क्रम रहा, जब देश भर में मतदान हुआ 7 चरणों में, और साथ ही साथ मतपेटिका खुल चुकी है, मतगणना शुरू हो चुकी है। यह इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। लोकसभा चुनाव का आज फाइनल दिन है। 80 सीटों के लिए इस वक्त 81 सेंटर पर जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम से वोट गिने जाएंगे, और दोपहर तक ये तय हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली की कुर्सी में कौन बैठने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश से जहां प्रधानमंत्री के 12 मंत्री हैं, और योगी कैबिनेट के 4 मंत्री मैदान में, जिनकी प्रतिष्ठा, जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, वहीं अखिलेश यादव और डिंपल यादव समेत मुलायम परिवार के 5 सदस्यों की भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। खुद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, और ये नतीजे आखिरकार आगे की दिशा और दशा को तय करेंगे। फिलहाल आप देखिए, तमाम तैयारियों के बीच स्ट्रांग रूम के ताले खुल चुके हैं, मतगणना शुरू हो चुकी है। तमाम सुरक्षा जो कर्मी है वो भी मौजूद है। हर एक छोटी छोटी चीजों को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे, और ये नतीजे तय करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किस दल को लेकर लोगों की जो आस्था है। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता, बेहद मजबूत। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी सीमाब भी जुड़ चुके हैं, और स्वाति पाठक मेरे साथ दिल्ली से मौजूद है। रुक करते हैं सीमाब का। सीमाब, ये बताइए कि 8 बज चुके हैं, सबसे पहले पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू होने लगी होगी, और क्या जानकारियां हैं, मतपेटिका खुलने लगी हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो यहाँ पर अधिकारी भी पहुँच रहे हैं, और देखिए ये जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, और अब वो अंदर जायजा
हमने आपको सीधे तौर पर दिखाई कि पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे हैं और अब वहाँ पर पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। थोड़ी देर में रुझान भी आने जो है वो शुरू हो जाएंगे कि किस तरह से किसको बढ़त मिल रही है और कौन आगे है। दरअसल लखनऊ में जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर दो सीटों पर जो है वो मतगणना हो रही है, मोहनलालगंज सीट पर और लखनऊ सीट पर। तो जाहिर है कि एक ये आज बड़ा दिन है और लोगों की किस्मत का फैसला आज होगा। लखनऊ से राजनाथ सिंह प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ यहाँ से रविदास मेहरोत्रा जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके बीच कांटे की टक्कर रही। वो आज मतगणना के बाद साफ होगा कि जनता ने किसको पसंद किया। वहीं आर.के. चौधरी और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, उनके बीच भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बहरहाल पोस्टल बैलेट की जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। देखिए, हमारे जो तमाम दर्शक है, उत्तर प्रदेश के जो तमाम दर्शक है, वो जानना चाहेंगे कि सीमाब आखिरकार जो पहला रुझान है वो कब तक आएगा। सभी लोग इसे अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों से बातचीत करिए, तब तक मैं अपनी सहयोगी स्वाति से भी बात कर लेती हूँ। स्वाति, अभी आपके पास क्या अपडेट है? अब तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है और पहले रुझान का इंतजार इस वक्त देश भर को है। जी जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तैयारी है कि जैसे ही रुझान नतीजों में तब्दील होगा वैसे ही जश्न मनाया जाएगा बीजेपी मुख्यालय में। इसको लेकर पूरी तैयारी है। लेकिन फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस वक्त रुझानों को देख रहे हैं और किस तरह से बीजेपी के पक्ष में ये नतीजा आएगा इसको लेकर अभी जो है वो इंतजार किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और उसके बाद जब तस्वीरें साफ होने लगेगी उसके बाद जो तमाम नेता है वो सामने आएंगे और बयान भी देंगे और जश्न भी मनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बीजेपी मुख्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पहुंचने धीरे धीरे शुरू हो गए हैं और अभी सबकी नजरें टीवी पर टिकी हुई है कि उत्तर प्रदेश से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, 80 सीटों में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, पश्चिम बंगाल की क्या तस्वीर होती है, छत्तीसगढ़ की क्या तस्वीर होती है, दिल्ली की क्या तस्वीर होती है। इस पर सबकी अभी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि आपने देखा कि 370 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। उस नारे पर कितना कामयाब भारतीय जनता पार्टी होगी, जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है उस लक्ष्य तक कैसे भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, ये आज तस्वीर साफ ठीक है स्वाति, लेकिन उससे पहले